हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय अनिजा पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अपना घर। समर्थ आज फिर अपने आप को असमर्थ पा रहा था इस समस्या को सुलझा पाने में। देखा जाए तो समस्या बहुत बड़ी भी ना थी, पर समर्थ जैसे मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा आदमी के लिए समस्या किसी पहाड़ से कम भी ना थी। उसे पता था कि आज फिर से घर में घुसते ही उसे श्वेता के ताने सुनने पड़ेंगे। आज सुबह फिर से मकान मालिक ने उसे किराए के लिए जो टोक दिया था। शाम को ऑफिस से जब समर्थ घर आया तो उसे श्वेता उदास और रूठी हुई दिखी। हाथ मुंह धोकर समर्थ खाना खाने बैठा ही था कि श्वेता का गुस्सा फूट पड़ा। श्वेता ने आज समर्थ को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि या तो तुम अपना घर लो या फिर मुझे मेरे मायके छोड़ आओ। मुझसे अब रोज़ रोज़ मकान मालिक के ये ताने नहीं सुने जाते। मेरी सारी सहेलियों के पास अपना घर है, बस हमारे पास ही नहीं है अपना घर। मुझे हमेशा अपनी सहेलियों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता तुम है। मेरी कोई बात समर, नहीं तुम अपना मानते। घर क्यों ना नहीं तो लेते तुमने हो? मुझे नौकरी करने दी और अपना ही तुम अपना घर ले रहे हो। तुम बहुत स्वार्थी हो समर्थ। समर्थ पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे श्वेता की बातें सुनने नहीं दे रही थी। अगले दिन समर्थ बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया और जाते जाते श्वेता से बोल गया कि श्वेता, अब तुम्हें अपने घर के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब समर्थ रोज़ सुबह जल्दी घर से निकल जाता और रात को देर से ही घर आता। समर्थ अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था और अपने घर के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अब तो वह हफ्ते के 7 दिन काम करता। अपने सामर्थ्य से अधिक काम करने के कारण समर्थ हमेशा थका थका और उदास रहने लगा। आज तो समर्थ को बुखार भी हो गया था। जब श्वेता ने समर्थ को बुखार में तड़पता देखा तो वह रोने लगी। समर्थ बोला, तुम चिंता मत करो श्वेता, मैं ठीक हो जाऊंगा और जल्दी ही अपना घर खरीद लूँगा। श्वेता, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। श्वेता रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो समर्थ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अब मैं समझ गई कि अपना घर होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनों का खुश और स्वस्थ होना। अब मैं तुम्हें कभी भी अपने घर खरीदने के लिए ताने नहीं दूंगी। समर्थ ने कहा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो श्वेता, आज के बाद मैं भी तुम्हें कभी नौकरी करने के लिए नहीं रोकूंगा। श्वेता और समर्थ एक साथ बोल पड़े, अब हम मिलकर खरीदेंगे अपना घर।